गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा जो है ये BRSC का मॉडल सेट 7 है। ठीक है, इसमें हम लोग जो जीके जीएस है 50 हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी पहुंचे थे और राजकुमार शुक्ल ने उन्हें आह्वान किया कि चलिए हमारे साथ इस तरह से अंग्रेज हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में जो पूछेगा तो इसका हो जाएगा आंसर राजकुमार शुक्ल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य। इसका हो जाएगा उदयन। उदयन ने जो राजधानी थी पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किसमें का चौकीदारी कर देने में इनकार किया था? चंपारण सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में या सविनय अवज्ञा आंदोलन में? इसमें क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया था। 4 नंबर, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस या फ्रांस? सोवियत रूस के सहयोग से बरौनी में जो है आपका बरौनी रिफाइनरी का सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? तो सोवियत रूस के सहयोग से। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश से को जोड़ता है? तो ये चीन हो जाएगा। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो वो चीन से जोड़ता है। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट जो है प्रकाशित किया था? ये किसने किया था? अलेक्जेंडर कलिंगम ने किया था। जो उन निम्न में से पूछेगा 1877 में अशोक का जो शिलालेख का एक सेट प्रकाशित किया था, किसने किया था? अलेक्जेंडर कलिंगम ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में वियर एंड पे नामक जो है कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया था? किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। जो अगर बोलेगा कि किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में वियर एंड पे नामक जो है कॉन्टैक्टलेस जो है वेरिएबल भुगतान जो है आपका वो उपकरण लॉन्च किया, तो ये एक्सिस बैंक ने किया है। ठीक है, निम्न में से कौन अवार्ड अवार्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये नरेंद्र मोदी। जो निम्न में से बोलेगा कि अवार्ड ऑफ लव जो है अवार्ड ऑफ लव के पुस्तक के लेखक बोल देंगे, वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर है, सजाओ देखिए इसका है साओ जोआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा। साओ जोआओ जो है जो पूछेगा तो किस राज्य से है? तो ये गोवा राज्य से है। 10 नंबर है, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात। काठियावाड़ जो है प्रायद्वीपी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो ये हरियाणा के साथ। भारत की राजधानी जो दिल्ली है निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो हरियाणा के साथ। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन में सीट जीतने से वाले पहले भारतीय हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया है? ये 1784 में। तो सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया? तो क्या था? 1784 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह के एक नेता है? तो सिद्धू मांझी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू मांझी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य की दर्जा दिया गया है और दमन और दीव मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बने? तो इसका क्या होगा? 56वां संशोधन अधिनियम। 56वां संशोधन अधिनियम में इस संशोधन में क्या हुआ था कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन और दीव को एक साथ नया एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सोन भंडार गुफा निम्न में से किस राज्य में है? ये आपका बिहार में। सोन भंडार जो गुफा है वो किस राज्य में है? बिहार में है। 124वां 17 नंबर क्वेश्चन, 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, ये कहाँ किससे है? आरक्षण से है। 124वां जो संवैधानिक जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? आरक्षण से है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो ये पीसी घोष। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पीसी घोष। पीसी घोष। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? पीसी घोष। ठीक है। 19 नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक, अनुच्छेद 35A प्रस्ताव प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो कब किया गया? 1954 में किया गया। तो अनुच्छेद 35A के तहत प्रस्ताव प्रावधान में भारतीय संविधान शामिल किया गया है, तो ये 1954 में किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में मॉब लिचिंग एवं ऑनर किलिंग विरुद्ध अधिनियम पारित किया है? तो ये राजस्थान ने। ठीक है। किस राज्य में बोलेगा कि मॉब लिचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है? तो वो राजस्थान हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आया था हम लोग, आराम को आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? ये सऊदी अरब से है। आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो सऊदी अरब से है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? अर्जुन पुरस्कार बोलेगा किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? 1961 से प्रारंभ हुआ है। 1961 से। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही बोल रहा है? सही, हड़प्पा उत्खनन 1921 में किया गया था, सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी नहीं होगा, ये रावी नदी होगा। ठीक है, क्या होगा? रावी नदी। हड़प्पा उत्खनन में जो है डी बनर्जी नहीं, दयाराम साहनी होगा। दयाराम साहनी हो जाएगा। तो 2 और 3 और 4 गलत है और 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु समाविष्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा झेलम भी है, चिनाब भी होगा, रावी भी हो जाएगा। साबरमती इसमें नहीं होगा क्योंकि सप्त सिंधु में समाविष्ट ये साबरमती नदी नहीं है इसमें। ठीक है। 25 नंबर आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? बख्शिश के रूप में, देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिया था। 26 नंबर आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है। दंडी जो है 10 कुमार चरित्र, ये भी आपका सही है। आपका विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये भी सही है। आर्यभट्ट बृहत संहिता, तो बृहत संहिता है ना, तो ये जो है ये किसका है? बराह मिहिर का है। बराह मिहिर का ये रचना है। ठीक है, बराह मिहिर का है। ठीक है, बराह मिहिर का रचना है। किसका रचना है? जो बृहद संहिता बराह मिहिर का। तो ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है। भास भास जो है स्वप्न वश दत्ता, ये भी इसका सही है। तो इसमें जो गलत बोल रहा है तो आर्यभट्ट, ये बृहद संहिता बृहद संहिता किसने लिखा था? बराह मिहिर ने लिखा है। ठीक है। 27 नंबर आते हैं, बिगड़ा राज 14 में अजमेर की अढ़ाई दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया गया? इसमें देखिए बिगड़ा जो है 4 जो है बिगड़ा राज 4 अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद से पहले किसका निर्माण किया था? तो अजमेर जब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आया था तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ध्वस्त करा के इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दिया गया। इससे पहले क्या था आपका? ये आपका एक कॉलेज था। ठीक है, कॉलेज। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत में सूफी चिश्ती संप्रदाय
की स्थापना किया था? सीजे मोइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था? मोइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। शिवाजी के शासन तंत्र में विशेष जो है विदेश मंत्री जो है डैश के नाम जाना था। विदेश मंत्री को किस नाम से जाना था? सुमंत। तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किस सहायता से हैदर अली 1755 ईस्वी में डॉडी पुल एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? ये किसने किया था? फ्रेंच विशेषज्ञ। इसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डॉडी गुल एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था। तो फ्रेंच विशेषज्ञ। 31 नंबर आते हैं हम लोग। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ किया था? तो ये थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। 32 नंबर आते हैं हम लोग। किसने कहा था कि 1857 की घटना प्रारंभ धर्म जो है किसने कहा था कि 1857 घटना प्रारंभ धर्म संघर्ष से हुआ था और घटना के अंत जो हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हो गया? तो किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने किया था। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। ठीक है। 33 नंबर आते हैं हम लोग। इसका है आपका पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति जो का अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई जाने वाली प्रथम जैन संगीति जो है स्थूलभद्र में बुलाया था। 34 नंबर आते हैं हम लोग। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन जब हुआ था 1922 में, तो इसमें सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे। 35 नंबर आते हैं। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो ये रॉकीज हो जाएगा। सबसे लंबी अगर पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो वो रॉकीज से हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 36 नंबर। कराल एक प्रकार का क्या है? कराल क्या है? कराल एक प्रकार का निर्मित संरचना है। कराल एक प्रकार का निर्मित संरचना है। ये दक्षिणी अफ्रीका की है। ये कहाँ का एक प्रकार की निर्मित संरचना है? ये दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक है। कराल। 37 नंबर आते हैं। कौन सा जो है आपका कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की कमी के लिए आयोजित एक वैश्विक समझौता के दिशा में पहला कदम था? तो ये हो जाएगा क्योटो 1997। कब का हो जाएगा? क्योटो 1997। 37 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? तो ये हो जाएगा क्योटो 1997 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान? तो आटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान बोलेगा तो आटाकामा हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान बोलेगा आटाकामा। 39 नंबर क्वेश्चन है। तुमालपल्ले खान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, तो वो कहाँ है अवस्थित माना जाता है? ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तुमालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है वो आंध्र प्रदेश में है। 24 नंबर है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो ये बनिहाल दर्रे से किया गया। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? तो बनिहाल दर्रा। 41 नंबर। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है? यो क्रीटेशियम में हुआ। क्रीटेशियम काल में हुआ है। 42 नंबर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्षेत्रों में पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन को कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। पश्चिमी तट और पूर्वी तट के क्षेत्रों में अंडमान निकोबार में जितने वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास का सबसे नवीनतम है? आपका बिहार का जो मैदान है ना, ये आपका जो है ये आपका इतिहास भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। 44 नंबर आता है। पुरानी जलोढ़ मृदा या भंगुर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पटना गया के क्षेत्र में पाया जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा मिट्टी या भंगुर और बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पटना और गया के क्षेत्र में पाया जाता है। 45 नंबर आते हैं हम लोग।
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये संसद व राज्य विधानसभा द्वारा, संसद व राज्य विधानसभा द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो ये किसमें? पंचायती राज में। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्थान में जो इसका स्थान है आरक्षित है, वो पंचायती राज में स्थान आरक्षित है। अब आते हैं हम लोग 49 नंबर है, व्यवस्थापिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ये विशेष चुनाव को कहते हैं, ये हो जाएगा उपचुनाव। ठीक है, उपचुनाव हो जाएगा। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम हम जो है प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। तो ये हमारा आज का जो है मॉडल सेट जो है 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।